मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मुस्कान ने मां बनकर रची थी सौरभ हत्याकांड की पूरी साजिश। साहिल के स्नैपचैट से हुआ भयंकर खुलासा। उसमें लिखा था, पहला वार मुस्कान करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के मोबाइल की जांच में मालूम चला है कि इस वारदात की स्क्रिप्ट खुद मुस्कान रस्तोगी ने लिखी थी। मुस्कान को मालूम था कि उसके कहने पर साहिल उसका साथ नहीं देगा, इसीलिए उसने साहिल की मरी हुई मां के नाम से स्नैपचैट अकाउंट बनाया और उस पर इस वारदात में साथ देने के लिए तैयार किया। मुस्कान स्नैपचैट पर साहिल की मरी हुई मां बनकर बातें करती थी। कहा जा रहा है कि साथ पड़े होने के बावजूद भी साहिल 2019 से पहले मुस्कान को कुछ खास भाव नहीं दिया करता था, लेकिन जब मुस्कान ने उसकी मरी हुई मां बनकर लिखा कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, उसे दुखी मत करना, तो साहिल उसके करीब आ गया। बाद में जब साहिल उससे दूर जाने की कोशिश करता तो मुस्कान उसकी मरी हुई मां बनकर स्नैपचैट पर मैसेज करती, जो कि साहिल अपनी मां की बात को नहीं काटता था, इसलिए वो आसानी से मुस्कान के चंगुल में फंसता चला गया। दोनों के स्नैपचैट अकाउंट की जांच में पुलिस को मालूम चला है कि वारदात की रणनीति खुद मुस्कान ने तैयार की थी। इसके बाद उसने स्नैपचैट पर साहिल को उसकी भूमिका बताई थी। उसकी मरी हुई मां बनकर मुस्कान ने साहिल को कहा था कि सौरभ राजपूत पर पहला वार मुस्कान करेगी, इसके बाद बाकी का काम साहिल कर देगा। वारदात के वक्त भी ठीक यही हुआ। सौरभ राजपूत जब बेहोश हो गया तो मुस्कान ने उसके सीने पर चाकू से 3 वार किए और गला रेत दिया। इसके बाद साहिल ने सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सौरभ राजपूत को अपनी पत्नी मुस्कान की बेवफाई की पूरी जानकारी थी। 2 साल पहले वो मुस्कान को अपने साथ लंदन लेकर जाना चाहता था, लेकिन मुस्कान ने जाने से मना कर दिया। इस बार सौरभ जब भारत लौटा तो अपने साथ अपनी बेटी पीहू को लेकर लंदन जाना चाहता था। इसके लिए उसने पीहू के नाम से पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो वहीं इस मामले में फॉरेंसिक जांच में कई अहम सबूत भी पुलिस को मिले हैं। फॉरेंसिक टीम ने जांच के दौरान बेड पर लगे खून के धब्बों के सैंपल इकट्ठे किए हैं। जांच में मालूम चला है कि बाथरूम में सौरभ राजपूत के शव के टुकड़े करने के बाद साहिल और मुस्कान ने सबूत मिटा दिए थे। बर्तन और खाने पीने के सामान के भी सैंपल लिए गए हैं। पुलिस ने ई-साक्ष्य ऐप पर सबूत अपलोड कर दिए हैं। जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करना पुलिस की प्राथमिकता बन चुकी है। अब फॉरेंसिक टीम साहिल के कमरे की भी जांच करने वाली है। जानकारी के मुताबिक कत्ल के बाद सिर और हथेलियों को लेकर साहिल के कमरे पर दोनों गए थे। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल को लैब में भेजा है। साहिल और मुस्कान जब से जेल में बंद हैं, तब से उनके घर का कोई भी मेंबर उनसे मिलने नहीं गया है। कल साहिल शुक्ला की नानी उससे मिलने के लिए गई थी और इस दौरान वो अपने साथ नमकीन का पैकेट और कुछ कपड़े लेकर गई थी। जहां उन्होंने साहिल से मुलाकात करने के बाद देखा कि साहिल के 2.5 फीट के बाल अब काट कर छोटे कर दिए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में तय किया है कि वो साहिल और मुस्कान का रिमांड नहीं लेगी। दोनों से अब जेल में ही पूछताछ होगी। केस के IO इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी इस मामले की पूछताछ करेंगे। कई अनसुलझे सवालों पर मुस्कान साहिल से सवाल जवाब होगा। इस हत्याकांड के पीछे की वजह, अवैध संबंध या कुछ और भी इससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस ने अब इस मामले में मुस्कान और साहिल की रिमांड अर्जी कोर्ट में दाखिल नहीं की है। इस मामले में चुटकी लेते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत में नीला ड्रम आजकल खूब वायरल है। बहुत से पति आज के वक्त में सदमे में है। भगवान की कृपा है कि उनकी शादी अभी नहीं हुई है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरठ का सौरभ हत्याकांड बहुत निंदनीय है और ये संस्कारों और पालन पोषण की कमी है। प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेने की आवश्यकता है।